हेलो दोस्तों, अपने इस मॉम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। ये 2 केजी के लगभग हम तिली रखे हैं। इनको हम सब साफ़ कर देते हैं। इनको धुलना पड़ेगा पानी से और इनकी जितने कंकड़ वगैरह हो निकालना पड़ेगा। इसके बाद फिर इनको हम सारेंगे। तो 3-4 पानी से हम इनको धुल लेंगे। धुलने के बाद फिर गीले ही तीली में, जैसे तीली गीली रहेंगी, हल्का पानी इनके रख देंगे चलनी में तो निकल जाएंगे। ये हल्का गीली रहेंगी तभी इनको हम। तो ये जो तिली खराब हैं तो ये ऊपर ऊपर आ जाएंगी और अच्छी तिली ये अंदर रहती हैं। तो ये अच्छी तिली अंदर है और ख़राब तिली हम चलनी से छान लेंगे, ऊपर ऊपर निकाल लेंगे। ये तिली बनाने लायक नहीं है, तो ऐसे ही हम लोग साफ़ कर लेते हैं तिली को। और फिर इनको 3-4 पानी से धुलना है। तो ये हम तिल धुल रहे हैं। 5 तारीख को हम धुल लिए थे। सोचे थे कि बेटू रहेंगी तभी तिल का लड्डू बना लेंगे, लेकिन नहीं बन पाया था। तिल हम धुल के और सुखा करके रख लिए थे। और देखिए कैसे कंकड़ निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे ही कंकड़ निकाल लेंगे इनके। है तो साफ, ज़्यादा कंकड़ वगैरह नहीं है। तो ये थोड़ा सा पुरानी वीडियो मेरे पास थी तिल धुलने वाली। तो अब 3-4 पानी से हमारे तिल धुल साफ़ हो चुके थे। अब इन बड़ी वाली चलनी में हम इनको रख देंगे। तो इनके पानी जब निकल जाएंगे, पूरे पानी निकल जाएंगे, इसके बाद इनको गीले में ही हम सारेंगे। अगर सूख जाएंगे, अगर सुखाने से फिर तिल साफ़ नहीं होंगे। इनके जो फोकले होते हैं ऊपर परत के, तो गीले से ही ये रहेंगे। थोड़ा सा पानी निकलने के बाद फिर इनको हम सारेंगे। तो अब यहाँ पर हम तिल को सार रहे हैं। तिल गीली ही है, थोड़े से पानी चलने से निकल चुके हैं। और ये सिलबट्टे वाले लोढ़े जो थे इन्हीं से कर लेंगे। कुछ तो हाथ से भी कर लेंगे और कुछ लोढ़ों से करके और इनको हम ऐसे करके सार लेंगे। तो जो इनके ऊपर वाली परत होती है पोकली तिली की, वो सारी निकल जाएंगे। और फिर इनको हम 1 दिन की धूप लगवा। ये देखिए कैसे छिलके हो गए हैं। ये सारे छिलके निकल जाएंगे जब ये सूख जाएंगे धूप में। 2 दिन की धूप दिखा देंगे, इनको सूख जाएंगे। और ये कॉटन का कपड़ा है, इसी में तिली को सुखवा देंगे। 2 दिन की धूप लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। क्योंकि इस समय ना धूप बहुत ज़्यादा रहती नहीं, हल्की हल्की तो धूप रहती है। तो 1 दिन की धूप में नहीं सूख पाएंगे। तो अब इनको हम बगरा करके जाते हैं नीचे, बहुत सारे काम हैं। फिर उसके बाद तिल धुलने के बाद हम खाना वगैरह बनाए और चले गए दुकान में। तो वीडियो कोई शूट भी नहीं कर पाए। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो फिर बिल्कुल हम आपसे सुबह ही मिल रहे थे। यहाँ पर हम कपड़े धुल रहे थे। कपड़े थोड़े से ही थे क्योंकि हम ठंडी वाले कपड़े, जल्दी से ऊन कपड़े मशीन में नहीं लगाते हैं कि ख़राब ना हो जाए। तो हाथ से ही धुल ले रहे हैं। और मशीन में लगाओ तो 2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए थोड़े बहुत रहते हैं तो हम हाथ से ही धुल लेते हैं। जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं तभी मशीन में डालते हैं। तो जो ऊनल वाला कपड़ा था उसको अलग से भिगो देंगे और ये साड़ी वगैरह अलग से भिगो करके रख देंगे। और तब से वो जो धान दिखाए थे, धान फूल रही थी, उसकी चिवड़ा बनाएंगे। तो वो धान फूल कर चिवड़ा बन करके आ गए, तो उनको साफ़ कर देते हैं। इसके बाद कपड़े धुलेंगे। दोस्तों ये है तिली, जो तिली हम आपको छत पे सार के दिखाए थे, वही तिली है। इनको धुल के 2 दिन के धूप में सूख गई थी। तो इनको हम फटक लेंगे, तो फटकने से साफ हो जाएंगी। फिर इसके बाद इनको हम भून के लड्डू बनाएंगे। तो ये तिल तो बताए थे आपको, कोई 5 तारीख को ही हम इनको धुले थे। बेटू हमारी चली गई, उनके लिए लड्डू तिल का नहीं दे पाए हम। तो हो सकता है पापा को 11 तारीख को जाए। 11 को उनकी पेरेंट्स मीटिंग है। तो आज ये हम 10 तारीख को साफ़ कर रहे थे तिल, लेकिन साफ़ कर लेते हैं। शाम को दुकान से आने के बाद इनको हम लड्डू बनाएंगे। अगर पापा जाते हैं उनके तो हम भिजवा देंगे बच्चे के लिए। तो जो पिछले वीडियो में दिखाए थे कि धान फुलाए थे हम टप में कि इसके चिवड़े बनेंगे, तो वो चिवड़े कड़ा करके आ गए। मशीन में 5-6 दिन तक फूले थे। इसके बाद मशीन में रख दिए, तो 2-3 दिन वहीं रखा था। अब आ गए, इनको साफ़ कर रहे हैं। ऐसे चलने से पहले इसको हम ऐसे साफ कर देंगे। जहाँ देखेंगे तो जितनी कना हंसी कुछ कना निकल जाएंगे,
बहुत छोटी छोटी बारीकी बारीकी धान वाले जो कना होते हैं तो इस चलने से निकल जाएंगे। इसके बाद मुसिया सूप से साफ कर देंगे, रख के साफ कर देंगे। ये देखिए ये कैसे कना है, यही जस्ट निकले हुए हैं धान से चिवड़ा से। कना करके लाइए तो इस तरह ये चिवड़ा जैसे इसमें है ऐसे ही ये निकल, साफ़ करने के बाद ऐसे ही ये निकलते हैं। तो इसको हम ऐसे ही साफ़ करके कर लिए तो ये साफ़ हो गए। ये धुल लेंगे तो इसमें जस्ट नहीं रहेंगे। अल्लाह यही जस्ट हम इस चलने से चाल दिए तो सारे ये चिवड़े साफ़ हो गए। और ये तिली का कुछ छिलका है, इनको हम सब इकट्ठा कर लेंगे। और इकट्ठा करके ये रहता है जो धान की भूसी होती है ना, जो धान जैसे कड़वाने ले जाएंगे तो वो धान की कना भी इसी में, जो तो कुछ तो उड़ जाते हैं कुछ रह जाते हैं। तो इनको हम साफ़ कर लिए। देखिए कितना ज़्यादा जस्ट था इस चिवड़े में। तो दोस्तों मेरे तिली और चिवड़े साफ़ हो चुके हैं, उनको हम रख दिए हैं। अब इधर हम कपड़े भी धुलेंगे, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह का काम हो जाता है। तो ये 2-3 पानी कपड़े तो धुल चुके थे, अब 2-3 पानी में इनको साफ़ करके रख देंगे। छत में ले जाने भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं लगती है तो नहीं सूख पाते। कुछ कपड़े हम सुबह ही डाल दिए थे तो नहीं सूखे। यहाँ टाइम भी काफ़ी निकल चुके हैं, टाइम हो रहे हैं 10 बज चुके हैं। और इस समय नहाते भी कुछ लेट को ही हैं जब से तबीयत ख़राब हुई थी। और पता नहीं क्यों मेरे सर में बराबर दर्द बना रहता है। लगता है कि अंदर से हमको बुखार अभी मेरी ठीक नहीं हो रही है, सर का दर्द नहीं ठीक हुआ। और यहाँ बाहर तो नहीं गए थे दिखवाने, यहीं डॉक्टर थे तो यहीं पर दिखवा लिए थे। देखते हैं तो बाहर जाना ही पड़ेगा। आज हम दाल में बनाने जा रहे हैं दाल वाली भाजी, जो चने की साग होती है। और ये दिखाते हैं हम लोगों को, ये चने की साग है और ये भथुई, ये दोनों को मिक्स करके हम कट करके उसमें दाल में डाल देंगे। दाल भाजिया कहते हैं इसको, दाल वाली भाजी। और इसमें कुछ नहीं डालेंगे, जब तड़का लगाएंगे तब फिर टमाटर वगैरह का तड़का लगा करके डाल देंगे। इसमें मात्र खाली दाल रख देते हैं। और हम लोग ना क्या है कि जब दाल बनाते हैं तो तुरंत इसमें दाल नहीं डालते, पहले पानी को गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं, मान लीजिए 10 मिनट तक। इसके बाद ही दाल डालते हैं। बस नमक हल्दी, इसमें दाल भी बनाने के लिए नमक हल्दी डाल देंगे और फिर 10 मिनट बाद ही इसमें दाल डालेंगे। सबको बनाने का नियम देखिए अलग अलग होता है, लेकिन हम ऐसे ही दाल बनाते हैं, हमको ऐसी अच्छी लगती है। और इनको हम छाँट लेते हैं, इनकी पत्तियाँ। मेरा प्लेटफार्म जो है ना बहुत छोटा है और इसकी ऊंचाई भी काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा रोटी वोटी बेलने में ये ऊंचा पड़ता है। तभी हम कभी कभार आप देखते हैं कि बैठ के बनाते हैं। चने की भाजी बन गई थी, शाम को ही बनी थी। और इतना भाजी हम छोड़ दिए थे बस दाल में बनाने के ही लिए, कि दाल में बना करके खाने की। क्योंकि इस बार भथुई भी थी ना, तो भथुई और चने की साग अगर दोनों रहे तो बहुत अच्छी आती है दाल वाली भाजी। तो चने की साग हम कट कर लेते हैं, जैसे भाजी करते हैं उसी कटेंगे। और ये बर्तन जैसे आपको पड़ा है नीचे जाली में, तो हम बर्तन धुल के रख देते हैं कि टाइम लगेगा तो हम बस उसको जाली में लगाएंगे। मेरी आदत है कि हम बर्तन धुल करके नीचे ही रख देते हैं, जाली में जल्दी से नहीं लगा पाते हैं, जब टाइम निकलता है तभी लगाते हैं। इसको कट ऐसे ही करेंगे जैसे हम भाजी बनाते हैं, चने की साग बनाते हैं तो ऐसे कट करते हैं। इसको भी उतने ही बारीकी बारीकी कट करेंगे।
अब इसमें हम दाल डाल देते हैं। तो दाल भी हम 1 कप के लगभग लेंगे और 10 मिनट तक हो गए हैं, पानी गर्म करने हो गए हैं कुकर में। तो अब इसमें भाजी और दाल सब कुछ डाल देते हैं। ये दाल डाल दिए, हल्दी नमक पहले ही डाल दिए थे। अब ये जो भाजी हम कट किए थे, बल्कि बिल्कुल महीन महीन नान नान भाजी जैसे कट के चना की भाजी जैसे हम कट करके आपको दिखाए भी थे, जैसे चने की साग बनती है उसी तरह ये भाजी हम कट करके अब इसमें दाल में हम डाल देंगे। फिर इसके बाद अब इसमें कुछ नहीं, नमक हल्दी और जो दाल धुल के दिखाया आपको वही डाले हैं। और ये चने की साग डाल देते हैं इसमें। देखिए दूध वाले भैया, हमारे दूध वाले ना बहुत लेट दूध लाते हैं। तो आज ये दूध भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो लाते हैं 9, साढ़े 9, 10 बजे बजे बच्चे उससे पहले दूध नहीं लाते। अब गैस को तेज कर देंगे। पर दूध हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहते हैं, दूध खराब नहीं रहते। अभी गए थे हमारे मायके, तो जो कोहड़े वाली बरी हम आप लोगों को बोल रहे थे ना कि कोहड़े की बरी होती है दाल वगैरह सब्जी उब्जी में डालने के लिए, ये हमारी मम्मी भिजवाई हैं। मार्केट से ही आती है ये बरी। और ये तिल आई है, ये देखिए जो तिल हम धुल करके आपको दिखाए ना, तो वो ये खरीद लिए थे, इनको लड्डू खाना था तो ये खरीद लिए थे पहले ही 2 kg। और ये वाले तिल मम्मी भिजवाई हैं, इतने सारे तिल भिजवाई हैं कम से कम, तो ये बाद में खाने के लिए होगा। और ये कुमड़े वाली बरी है, ये पता नहीं आप लोगों की तरफ बरी बनती है या नहीं, बताइएगा आप लोग। ये कुमड़े वाली बरी है, मम्मी भिजवाई है। हर साल ही मम्मी के यहाँ जाता है, हम नहीं बनाते हैं और मेहनत भी लगती है इनको बनाने में। तो अभी तो मम्मी ही दे रही हैं, तो इनको हम सबको पैक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ी बच्ची हुई है, अगले साल मम्मी की यहाँ से आई थी, ये अगले साल वाली बड़ी। को इसमें ही रख दे रहे हैं डिब्बे में, क्योंकि इसका ढक्कन मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं नमो। हाँ तो ढूंढेंगे तो मिलेगा। इस समय हमको भी खाना बनाना है, तो ढक्कन वगैरह नहीं ढूंढे। ये वाली चीज़ रख देंगे इसमें। और यार क्या आया था, बहुत सारे कुछ चीज़ मम्मी भिजवाई थी। मूली भिजवाई थी बड़े मुलायम मुलायम, और सब्जी में मूली थी, और मक्के के आटा बोल रहे थे आपसे कि मम्मी के यहाँ से आता है, तो मक्के भी भिजवा दी। तो हमने चक्की पे साफ करके पिसवा लिए हैं। और वो जो झलरी होती है मकर संक्रांति में बनती है, छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद, नीचे रखी हुई है नीचे वाले रूम में, तो कौन से, तो झलरी भी आई थी। और ये पापा हमारे इतना चना भी भिजवा दिए, भूज के भुना हुआ चना है। अब सब कुछ सामान पैक करके रख दिए हैं। इधर हम दाल भी मेरी पक चुकी थी, दाल का तड़का लगा देते हैं। तो दाल तड़का लगाने में जैसे ही नॉर्मली दाल तड़का लगाते हो वैसे ही लगेगा, प्याज लहसुन मिर्चें। और तो इसमें अब हम 2 टमाटर बड़े बड़े कट करके डाल दिए थे, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ही मामूली धनिया पाउडर, और इसके बाद ये दाल डाल देते हैं, और नमक हल्दी, और इसके बाद धनिया की पत्ती डाल दिए। और लीजिए मेरी दाल बन गई। 1 उबाल तक इसको हम पका देंगे, जैसे थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो ये दाल पक जाएंगी। और ये लोहे की कढ़ाई में इसलिए तड़का लगाए हैं कि इसका स्वाद अच्छा होता है। और ये वाली दाल आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इधर मेरे चावल भी पक चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।